एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, कई मॉडिफिकेशन है एरियल स्टेम में। एरियल स्टेम कभी कभी, सबसे पहला अगर इसको देखें तो ये स्टेम टंडल बनाता है। पहला एग्जाम्पल है स्टेम टंडल का। टेंडल क्या होती है? ये बड़े ही फाइन सेंसिटिव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फाइन सेंसिटिव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो किसी भी सपोर्ट के अराउंड which coil around a support, किसी भी सपोर्ट के चारों क्वाइल कर जाए तो ऐसा स्टेम, ऐसा स्ट्रक्चर सेंसिटिव होगा। ये कभी कभी कई तरह से होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें एक्सिलरी टेंडिकल, एक एग्जांपल ले लें एक्सिलरी टेंडिकल। इसमें जो एक्सिलरी बड है वो टेंडिल बन जाता है। एक्सिलरी बड से स्टेम बनता है, आप जानते हैं। और स्टेम की जगह लीफ के एक्शन में टेंडल बन जाता है। जैसे आप देखिए, ये मेन स्टेम है, ये यहाँ पर एक लीफ है, ये लीफ यहाँ पर एक जल्दी बड है और एक जल्दी बड से ये टंडी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये एक्सिलरी स्टेम टेंडिकल है, एक्सिलरी स्टेम टेंडिकल, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सिलरी होता है। एक्स्ट्रा एक्सिलरी आपको गुरबिटा में मिलेगा। एक्स्ट्रा एक्सिलरी क्या होता है? एक्स्ट्रा एक्सिलरी स्टेम टेंडिकल, ये आपका लीफ है। अगर यहां से कुछ निकलता है तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी हो जाएगा। ये आपको कुकुरबिट में मिलेगा। मान ले इसको एक, ये एक कुकुरबिट का स्टेम है, ये यहाँ से उसकी लीफ है। यहाँ पर एक बड मिलेगा, एक्सिलरी बड है। अगर यहाँ से कुछ, तो ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी कहलाएगी। और ये यहाँ निकल के क्वाड स्ट्रक्चर बना लिया, ये यहाँ स्ट्रक्चर क्वाड बना लिया।
तो ये एक्स्ट्रा एक्जिलरी हो गया। कभी कभी ऐसा होता है टिपिकल बड टेंडल बन जाता है। कभी कभी फ्लोरल ब्लड टेंडल बन जाते हैं। फ्लोरल ब्लड टेंडल ये भी स्टेम टेंडल है। जरा देखें, फ्लोरल बड टेंडल, देखिए ये मेन स्टेम है, यहाँ से लीफ निकली है। यहाँ से ये ब्रांच निकल रहा है, यहाँ से फ्लावर निकल रहे हैं। कुछ फ्लावर यहाँ से भी निकल रहे हैं। कुछ फ्लावर यहाँ से निकल रहे हैं। अभी ये बड टाइप के हैं और ये आगे बढ़ रहा है। इसमें यहाँ भी फ्लावर निकल रहे हैं। बड टाइप के हैं। इधर फ्लावर निकले, ये भी बड बड टाइप का फ्लावर निकल रहा है। यहाँ फ्लावर निकला, ये भी बड टाइप का फ्लावर निकल रहा है। आगे ये गया, आगे ये जो बड निकलना था वो टेंडिल बन गया। फ्लावर बड निकलना था, टेंडिल बन गया। और आगे बढ़े, फ्लावर बड जो है टेंडिल बदल गया। ये फ्लोरल बड है, फ्लोरल बड टेंडिल है। तो जहां से फ्लावर बनने थे वो टेंडिल में बदल गए। ये आपको कोरल वाइन में मिलेगा। कोरल वाइन प्लांट है, उसमें आपको फ्लोरल बड मिलेगा। तो ये जो टेंडल है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और यहाँ पर फ्लावर बनने थे, ब्रांच पे ही फ्लावर बनते हैं, शूट पे ही फ्लावर बनते हैं। ये फ्लावर बड है। कभी कभी फार्म में मॉडिफाइड हो जाती है। फार्म में मॉडिफिकेशन कब होगा, कैसे हम समझेंगे कि वो स्टेम ही है जो फार्म में मॉडिफाइड हो गया है। स्टेम मॉडिफाइड टू थॉर्न। ये थान कैसा है, ये हार्ड है, शार्प है, पॉइंटेड है। It develop in place of stem branch. Develop in place of stem branches.
स्टेम ब्रांच की जगह ये थॉर्न आ गया। कई एग्जाम्पल है, सिट्रस है, डोरेंटा है। अगर सिट्रस में आप देखें, सिट्रस प्लांट में ये मेन स्टेम है। यहाँ पर था निकला हुआ। एक्चुअल में यहाँ पर एक्चुअली बड होती है, जिससे ब्रांच निकलता वो था निकल गया। ये आपको सिट्रस मिलेगा। डोरेंटा बड़ा एग्जाम्पल है। डोरेंटा में भी ऐसे होता है, यहाँ पर लीफ जो है अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी। एक लीफ इधर निकल रही है, एक लीफ इधर निकल रही है। यहाँ से ये थॉर निकल रहे हैं। ये स्टेम कई मॉडिफिकेशन है। कैसे पता चलता है? इन थॉर्न्स पर भी यहाँ लीफ मिलेगी आपको। पहले तो नहीं, लेकिन थॉर्न जैसे पुराने हो जाएंगे, स्थान पे भी लीफ मिलेगी। तो इसका मतलब ये 100% हो गया कि थॉर्न जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अथागी में ये जो थॉर्न है उस पर फ्लावर भी डेवलप आपको मिलेगा कभी कभी, अथागी केस में। यहाँ से थॉर्न निकला है एक्सिली बड की जगह, और थॉर्न से यहाँ पे फ्लावर निकले। यहाँ से फ्लावर बड निकला। तो अगर इस थॉर्न पर फ्लावर है या थॉर्न पर लीफ है, तो ये निश्चित रूप से थॉर्न क्या है? ये स्टेम है। तो थॉर्न भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। दूसरा, तीसरा एक पॉइंट और देख लीजिए स्टेम मॉडिफिकेशन में। एक नाम आता है पिल्लो क्लाइड का। पिल्लो क्लाइड क्या है? ये ग्रीन स्टेम है, ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। एक ऐसा स्टेम है जो अनलिमिटेड ग्रोथ है, जिसमें इट बियर्स मेनी इंटरनोड्स।
ग्रीन स्टेम है, फ्लैट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। लीफ जो है वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाएंगे। इसका एक अच्छा एग्जांपल है अपुंटिया। अपुंटिया में क्या होता है, ये अपुंटिया है, तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ है, इंटायर स्टेम है, तमाम नोड इंटरनोड है, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस है, तो ये अपुंटिया कहलाएगा। अगर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है अगर सिंगल नोड इंटरनोड में हो तो अनलिमिटेड हो गया। अगर लिमिटेड इंटरनोड हो तब इसको बोलेंगे क्लैडो। क्लैडो कैसा है, स्टेम ऑफ ब्रांच having लिमिटेड, लिमिट जो उसमें लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड इंटरनोड्स, लिमिटेड नोड है, लिमिटेड इंटरनोड्स है, लिमिटेड ग्रोथ है, स्टेम का ब्रांच है ये, उसको बोलेंगे क्लैडो। पूरा स्टेम हो क्लोक्लैड। एग्जाम्पल देखिए क्लैडोड का, रस्कस, ये मेन स्टेम है, ये भी ब्रांच है, ये ब्रांच है, लगेगा लीफ है लेकिन लीफ नहीं है, ये ब्रांच है। लीफ क्या है, ये स्केली लीफ यहाँ पर है और इस लीफ के एक्सिल में ब्रांच बनता है। ये ब्रांच है, इसमें आपको बीच में यहाँ पे फ्लावर मिलेगा। यहाँ भी आपको फ्लावर डेवलप होगा, बीच में फ्लावर है। तो इसको देख के लगता है अगर यहाँ फ्लावर है तो फ्लावर किस पर होगा, ब्रांच पर होगा। इसका मतलब ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर ये ब्रांच है। कैसे ब्रांच है, ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इसका ग्रोथ लिमिटेड है, लिमिटेड इंटरनोड्स है, इसमें दो इंटरनोड दिख रहे हैं, ये यहाँ पर निकल रहा है, एक इंटरनोड इधर एक इंटरनोड इधर।
ये रसकस है। दूसरा एस्पैरेगस है। एस्पैरेगस में क्या होता है, ये मेन स्टेम है, इस साइड में यहाँ से स्टेम निकला, यहाँ पर जो ऐसे स्ट्रक्चर निकला हुआ है ये भी ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच कैसे है, लिमिटेड ग्रोथ की है। यहाँ पर स्केली लीफ आपको मिलेगा, स्केल लीफ, ये ब्रांच है। ब्रांच ऑफ, तो जो फोटोसिंथेसिस पार्टिसिपेट कर रहा है ग्रीन कलर का है, क्लेडोड जो है वो स्मॉल ब्रांच है ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, हैविंग लिमिटेड इंटरनोड। तो क्लेडोड में 2 इंटरनोड होते हैं। क्लेडोड क्या है, इसमें 2 इंटरनोड है। टू इंटरनोड, ये लीफ जैसे लगते हैं या स्पाइन जैसे लगते हैं। क्लेडोड के बेस पर स्केली लीफ होगा, ये सबसे बड़ी बात है। स्केली लीफ जो है, स्केल लीफ उसके बेस पर होगा। तो क्लेडोड और फिलोक्लेड में अगर डिफरेंस देखें, फिलोक्लेड और क्लेडोड में डिफरेंस क्या है, फिलोक्लेड जो है ये मॉडिफिकेशन ऑफ मेन स्टेम, और ये मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफ स्मॉल ब्रांच, ऐसा ब्रांच जिसकी ग्रोथ लिमिटेड हो। तो क्लेडोड के ग्रोथ लिमिटेड होते हैं, 2 इंटरनोड होता है। यहाँ ग्रोथ अनलिमिटेड है। तीसरा पॉइंट जो है, इट हैज मेनी नोड्स,
it has single node. Leaves are leaf reduced to scale leaf. Yeah, leaf reduced to spine. Leaf reduced to तो फिल्ला कोड और क्लेडोन में डिफरेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। बड़ा अच्छा आंसर डिफरेंस हो जाता है सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में सबसे पहली बात क्या है, they are arranged in more than they are arranged in more than one plane। अगर वो सिंपल लीफ होगा तो उसके कई प्लेन होंगे। समझिए ये यहाँ पर है, यहाँ एक सिंपल लीफ निकली, इसका प्लेन दूसरा हुआ, यहाँ से एक सिंपल लीफ निकली, उसका प्लेन दूसरा हुआ, यहाँ एक निकली, उसका प्लेन ऐसे हो गया। हर लीफ का प्लेन अलग अलग है। और अगर वो कंपाउंड लीफ है तो लीफलेट जो होते हैं, लीफलेट्स डेवलप इन वन प्लेन। सारे लीफलेट जो है एक ही प्लेन में होंगे। मान लो ये कंपाउंड लीफ है तो ये लीफ जो लीफलेट लग रहे हैं ये एक ही प्लेन पर है, इनका प्लेन ओरिएंटेशन अलग नहीं है। लीफलेट डेवलप इन वन प्लेन और लीफलेट डेवलप इन मेनी प्लेन। दूसरी बात, जो लीफ होते हैं वो यंग लीफ आगे, ओल्ड लीफ पीछे, तो इसको बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। लीव्स डेवलप इन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल क्या होता है? एक्रोपेटल का मतलब यंग लीफ टुवर्ड्स अपेक्स, ओल्ड लीफ टुवर्ड्स लीफ, टुवर्ड्स बेस। तो कहीं भी अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ छोटी लीफ होगी ऊपर की ओर, तो यंग लीफ से फिर नीचे नीचे धीरे धीरे बड़ी लीफ होगी। इसका मतलब यंगर लीव्स एट द अपेक्स, यही एक्रोपेटल। और इसमें क्या होता है,
लीफलेट डेवलप एट ए टाइम, सभी लीफलेट देखिए एक ही टाइम में है, नो वन इज यंगर नो वन इज ओल्डर, मतलब ऑल लीफलेट डेवलप एट सेम टाइम, टाइम इनका अलग अलग नहीं है। कृष्ण स्टिप्यूल जो पाए जाते हैं वो लीफ के बेस में पाए जाते हैं, सिंपल लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट एट द बेस, यहाँ रखोगे स्टिप्यूल एब्सेंट, स्टिप्यूल नहीं होता एट द बेस ऑफ लीफलेट, यहाँ पर आपको स्टिप्यूल नहीं मिलेगा, जबकि सिंपल लीफ में जहाँ लीफ डेवलप करती है नीचे आपको स्टिप्यूल मिलेगा लीफ के नीचे। तो स्टिप्यूल्स एब्सेंट एट द बेस ऑफ लीफलेट, लीफलेट के बेस पर कोई स्टिप्यूल नहीं होगा, जबकि इसको देखोगे ऐसे, यहाँ स्टिप्यूल है, इस पूरी लीफ पर यहाँ एक स्टिप्यूल है, फिर हर लीफलेट पर स्टिप्यूल नहीं है, तो कंपाउंड लीफ है। फिर बड जो एक्सिल में होता है, सिंपल लीफ के एक्सिल में बड होगा, यहाँ एक्सिल में बड होता है, यहाँ एक्सिल में एक्सिल बड है, यहाँ एक्सिल बड है, ये एक्सिल बड, तो एक्सिल बड कहाँ पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन द axil of leaves, or it is absent in the axil of तो ये सिंपल लिप और कंपाउंड लिप का डिफरेंस हो गया। सिंपल लिप का जो अरेंजमेंट है वो मोर देन वन प्लेन में है, कंपाउंड लिप का अरेंजमेंट सिंगल प्लेन में है। सिंपल लिप एक को पटली डेवलप करता है, कंपाउंड लिप के लीफलेट एक साथ डेवलप करते हैं। सिंपल लिप के बेस पर स्टिप्यूल पाया जाएगा, कंपाउंड लिप में स्टिप्यूल लीफलेट के बेस पर स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। लीफ के एक्सिल में एक्सिल बड होती है, इन द एक्सिल ऑफ लीफ एक्सिल बड, और ये एक्सिल बड एब्सेंट होता है। ये सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में अंतर हो गया। बिलो टैक्सी कभी कभी पूछता है, ऐसा फिलोटैक्सी
alternate, फिलोटैक्सी क्या है? पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ, पैटर्न ऑफ attachment of leaves on the stem or branch, phyllotaxy। उसमें एक होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट कैसा होता है? दो लीफ अपोजिट दिशा में ग्रो करें। ये अल्टरनेट है। कभी कभी अल्टरनेट नहीं, अपोजिट, अपोजिट। अल्टरनेट कैसा होगा? एक लीफ यहाँ, तो यहाँ पे आपका थॉर्न लगा हुआ, अपोजिट फिलोटेक्स। स्पाइरल अल्टरनेट, चाइना रूल्स। अल्टरनेट अपोजिट, वर्ल्ड क्या होता है? दूसरा एक टर्म डालते हैं, वर्ल्ड का मतलब हो गया एक जगह से एक लीफ ये निकली, एक लीफ ये निकली, एक लीफ ये निकली, एक इधर से निकल रही है, ये वर्ल्ड है।